नमस्कार नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अंबिकास थॉट के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर आप चंद्रदेव की कृपा पाने चाहते हैं, चंद्रदेव की कृपा का पात्र बनना चाहते हैं, दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मन का स्वामी चंद्रदेव है। अगर डिप्रेशन की समस्या से आप पीड़ित हैं, एंजाइटी आपको बहुत ज़्यादा रहती है, स्ट्रेस में आप बहुत ज़्यादा रहते हैं, ओवर थिंकिंग की समस्या से आप पीड़ित हैं, सदैव माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, सब चीज़ें करके देख चुके हैं फिर भी असर नहीं दिख रहा है, तो आपको चंद्रदेव की कृपा पाने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं नहीं बन रही है, घर बिल्कुल भी नहीं है, किराए के घर पे आप रहते हैं और ज़मीन जायदाद बिल्कुल भी नहीं है, घर लेने की कोशिश करते हैं लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। तो जो भी प्रॉपर्टी लेने की इच्छुक हैं, घर बनाने की इच्छुक है, तो उन्हें भी चंद्रमा की कृपा की ज़रूरत है। या शेयर मार्केट में जो लोग निवेश करना चाहते हैं उन्हें भी चंद्रमा की कृपा पाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें चंद्रमा के आशीर्वाद के बिना नहीं होती। या चंद्रमा की तरह आप काया पाना चाहते हैं, उनकी तरह आप लंबी आयु पाने की इच्छुक हैं, ये सारे जो आशीर्वाद है ये चंद्रमा देते हैं। या आप अस्थमा की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, सांसों की बीमारी से आप पीड़ित हैं, क्षय रोग से आप पीड़ित हैं, तो आपको भी चंद्रमा को एनहेंस करने की ज़रूरत है, चंद्रमा को यानी पावर देने की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है, एक छोटा से 21 नाम, छोटे से उच्चारण में भी बहुत आसान है, ये 21 ऐसे पावरफुल नाम हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार कि अगर कोई भी व्यक्ति इन 21 नामों का, इन चंद्रदेव की 21 नामों का स्मरण करता है रात को सोने से पहले या सोने से पूर्व आप करें, या चंद्रमा के सामने अगर पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। 15 दिन तो कम से कम आप पढ़ ही सकते हैं शुक्ल पक्ष के दिनों में, तो बहुत ही बढ़िया है। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो रात को सोने से पहले जब भी आप सोएं, चाहे 12 बजे 1 बजे कभी भी आप सोएं, तो सिर्फ 21 नामों को पढ़ के आप सोएं। तो सिर्फ इतना भर मात्र कर लेने से आप चंद्रदेव की कृपा आपको मिलने लगेगी कुछ ही दिनों में। लेकिन आपको करना रेगुलरिटी के साथ है, छोड़ना नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन करा, 4 दिन करा, 5 दिन करा, फिर 1 दिन छोड़ दिया, फिर मन में आया फिर शुरू कर दिया। नहीं, रेगुलरिटी के साथ करना है, नियम से करना है। जब कोई चीज़ शुरू करी है तो आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ शुरू करते हैं और अगर हम बीच में छोड़ते हैं तो उस चीज़ का भी हमें पाप लगता है। तो कुछ भी करते हैं तो उसे छोड़ना नहीं, या तो आप करें ही ना, ये आप पहले ही सोच लीजिए कि कुछ करते हैं तो उसको छोड़े ना, और अगर करते हैं तो नियम से करें। अगर नहीं नियम हो सकता तो आप ना ही करें तो फिर ज़्यादा अच्छा है। तो ये एक चीज़ आपको करनी है। दूसरी चीज़, अगर आप चंद्रमा को जल दे सकते हैं कच्चे दूध में मिलाकर तो वो बहुत ही अति उत्तम है। अगर चांदी का कोई भी छोटा सा ग्लास अगर मिल जाता है उसमें आप भरकर जल दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। किसी कारणवश घर में दूध उपलब्ध नहीं होता तो गंगा जल भर के आप चंद्रमा को जल दे सकते हैं, ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, अपने सिरहाने गंगा जल भर के एक चांदी के मर्तबान में, अगर चांदी का कोई भी नहीं है, कोई भी ग्लास नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है चांदी का, तो आप क्या करें, कांच के ग्लास में एक ट्रांसपेरेंट आप ग्लास ले या कांच का ले लें, उसमें आप गंगा जल भर ले। गंगा जल भी उपलब्ध नहीं है तो सिंपल पानी भर ले और वो आपको रखकर अपने सिरहाने रखकर सोना है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी जो ओवर थिंकिंग की समस्या थी, स्ट्रेस की समस्या थी, वो दूर होनी शुरू हो जाएगी और चंद्रदेव की कृपा के पात्र आप कहीं ना कहीं हो जाएंगे दोस्तों। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, मैंने वीडियो में ये सारी चीज़ें जल्दी बताई हैं, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा लंबी बात को खींचूं, क्योंकि छोटे में ही अगर आपको समझ में आ जाए तो वो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों मेरे चैनल को। और आप करें, और अगर किसी की ये सारी चीज़ें अच्छी भी हैं तब भी आप करें, क्योंकि कोई बुराई नहीं है चंद्रदेव की कृपा पाने में लिए। क्योंकि सिर्फ 21 नाम ही आपको पढ़ने, 21 नाम ही आपको उनका जाप करना है। देखिए, श्रवण करने से ज़्यादा अच्छा होता है कि हम खुद ही उसको बोलें और उसका मन ही मन उन चंद्रदेव का हम ध्यान करें। क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हमारा एक तो ध्यान भी नहीं होता, हमारी कंसंट्रेशन भी नहीं होती, लेकिन जब हम बोलते हैं तो दोनों चीज़ों की उपस्थिति हमारे सामने होती है। तो जब हम कोई काम खुद से करते हैं, खुद से सामर्थ्य के अनुसार करते हैं, खुद से उच्चारण करते हैं, खुद से ध्यान करते हैं, तो हमारी उस चीज़ में डबल कंसंट्रेशन लगती है। तो सबसे बढ़िया है कि जो भी चीज़ करें आप खुद करें, कोशिश करें कि हम खुद ही हमें करनी पड़े, खुद ही उस चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़े, तो उस चीज़ का फल भी जो है आपको अच्छा मिलता है, 2 गुना होकर मिलता है दोस्तों। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।